जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे, ओम नमः शिवाय। साधकों, शिवरात्रि के विशेष पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव की आराधना करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर हमें महाशिवरात्रि पर मिलता है। इस वर्ष 18 फरवरी सन 2023 दिन शनिवार की महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। अगर हमारा ये अंक आप शिवरात्रि के दिन भी देख रहे हों तो इसमें बताए गए कुछ विशेष उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। भगवान शंभु की पूजा अनादिकाल से हो रही है और भगवान शिव वास्तव में बहुत सौम्य हैं। भगवान शिव की साधना करने वाला साधक मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान शिव की साधना रात्रि में ही क्यों? कई बार बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी उठता होगा। संहार करता है भगवान शिव। रात्रि जो होती है अपने आप में बड़ी मौन होती है और तमोगुण उसमें व्याप्त होता है। इसलिए भगवान शिव की साधना रात्रि में की जाए तो अपने आप में उसका एक विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि के दिन यानी कि 18 फरवरी के दिन 4 पहर की साधना आप जरूर करिएगा। अगर 4 पहर की साधना न कर सकें तो कम से कम संध्याकालीन गोधूली वेला के बाद आप ये साधना जरूर करें। महाशिवरात्रि का व्रत अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है। हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन मास की जो ये शिवरात्रि होती है ये अपने आप में महाशिवरात्रि है। ये महाशिवरात्रि कहलाती है। इस दिन ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे, प्रादुर्भाव हुआ था। खैर, बहुत सारी बातें तो आप शिवरात्रि के बारे में जानते ही होंगे। तो आइए थोड़ा सा आपको भगवान शंभु की साधना की तरफ ले चलें और आपको शिवरात्रि क्या है इस बारे में आप थोड़ा सा जानें। शिवरात्रि क्या है? फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है। इस रात्रि शिव पूजन व शिवा अभिषेक का विधान है। भगवान शिव की अति प्रिय रात्रि को ही शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि यमराज के शासन को मिटाने वाली और शिवलोक को देने वाली है। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान श्री शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले लिंग रूप में प्रकट हुए। शिव कहते हैं, इस रात्रि में जो प्राणी शिव में होकर मुझे प्रसन्न कर लेता है, फल फूल धूप दीप से मेरी स्तुतियां करता है और मेरा पूजन करता है, मैं सर्वदा उस साधक के संग रहता हूँ। कहने का भाव, बहुत भगवान की कोई कृपा होती है जब हम भगवान के समीप बैठ पाते हैं और उनकी विशेष प्रकार की साधनाएं कर पाते हैं। जितने भी शक्ति के उपासक हैं उन्हें शिव उपासना करनी चाहिए और जितने भी शिव उपासक हैं उन्हें शक्ति की भी उपासना करनी चाहिए। लेकिन शंभु बड़े अनोखे हैं। अर्ध नारीश्वर होते हुए भी काम विजेता हैं। हलाहल पीकर भी कंठ में विष समाने वाले विष से विलप्त हैं। भगवान शिव की जितनी महिमा का गुणगान किया जाए वास्तव में उतना ही कम है। और आपने देखा है जब तांडव करते हैं उग्र होते हुए भी अपने आप में भगवान शिव कितने सौम्य हैं और कितना सुंदरनाथ भोलेनाथ हैं। तो मेरे साधकों, 18 फरवरी को हम विशेष प्रकार से पूजन करें। क्या क्या करना होता है? 8 नाम शंभु के ऐसे हैं, अगर आपसे कुछ भी ना बन पड़े वो 8 नाम पुकारें और अंजलि भगवान शिव के ऊपर प्रकट करें, यानी कि पुष्प अंजलि भगवान शिव को देने से भी शंभु शिव की रात्रि में अर्थात शिवरात्रि में महाशिवरात्रि में अति प्रसन्न होते हैं। दिन त्रयोदशी का हो और रात्रि जो हो वो चतुर्दशी की हो। मध्य रात्रि अगर चतुर्दशी में आ जाए तो वो महाशिवरात्रि अपने आप में बहुत पुण्यशाली मानी जाती है। और इस बार ऐसा ही है। जो त्रयोदशी है 18 तारीख को, वो ये मान के चलें आप 8:04 तक, 8 बजकर ही मान लीजिए आप। उसके बाद
महानिशारात्रि शिवरात्रि लग जाएगी और उसमें आप विशेष प्रकार से शिव शंभू का पूजन करें। ज्योतिषीय शास्त्र अनुसार भी आप जानें कि शिवरात्रि का क्या महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के समीप होता है, अतः वही समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। अतः वर्ष भर की चतुर्दशी व विशेष तौर से फाल्गुन चतुर्दशी को शिव पूजन करने से अभीष्टतम पदार्थ की प्राप्ति होती है। यही शिवरात्रि का रहस्य है। और हमें पूजन सामग्री में क्या क्या सामग्री अपने साथ रखनी है, वो सामग्री भी आप लोग नोट करें। पूजन सामग्री: मौसमी फल जो भी ऋतु अनुसार मिले, बेर आदि, पुष्प, सफ़ेद चंदन, बिल्वपत्र, धतूरा, मदार, पुष्प, धूप दीप, मिष्ठान, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये आप अपने पास सारा सामान रखें। शिवरात्रि में आप अच्छे से व्रत रखें। जो लोग पेशेंट हैं, बहुत भाई लंबे समय तक भूखे नहीं रह पाते हैं, डायबिटीज़ जिन्हें ज़्यादा है, या वृद्ध हैं, बच्चे हैं, बच्चे भी इस व्रत को बहुत रखते हैं, हमने देखा है। तो आप दिन में दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, अपने हिसाब से अन्न नहीं लेना है। और रात्रि पर्यंत ये व्रत रहता है और इसमें शुद्ध सात्विक होकर के हमें भगवान शंभू का पूजन करना चाहिए। रात्रि में सामूहिक रूप से सारा सामान लेकर के अपने पास बैठ जाएं और परिवार में, जैसे आपके घर में नर्मदेश्वर हो या पारस शिवलिंग हो या पार्थिव शिवलिंग का आप पूजन कर रहे हैं, तो 108 बेलपत्र सफ़ेद चंदन हर पत्ते पर लगा करके, या नमः शिवाय पहले से ही दिन में लिख लें, हर पत्ते के ऊपर लाल चंदन से या सफ़ेद चंदन से अनार की कलम से नमः शिवाय लिखें। और नमः शिवाय लिख करके, जैसे एक बेलपत्र में कितने पत्ते होते हैं? 3, हर पत्ते पर नमः शिवाय लिखें। इतना नहीं कर सकते तो 11 पत्तों पर लिख लो। इतना भी नहीं कर सकते तो हर 3 पत्तों पर, हर पत्ते पर सफ़ेद चंदन मन में मानसिक भावना करके नमः शिवाय, बिंदी लगाई, नमः शिवाय तिलक लगाया, नमः शिवाय फिर तिलक लगाया, यानी कि बिंदी लगाई। तो ऐसा आप जो है 108 बेलपत्र तैयार करके रखें। अभी पूजन बताएंगे। जब आप रात्रि में घर में पूजन करें या मंदिर जाकर करें, तब नमः शिवाय बोलते हुए एक एक बेलपत्र शिव यानी कि शिव पिंडी के ऊपर अर्पण करने से अति महत्व, अति महात्म्य की प्राप्ति होती है। और इस रात्रि एक अद्भुत उपाय जो हम अनेकों वर्षों से बता रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो आइए अभी वो 8 नाम भी लिखें जिनसे हम भगवान शिव को अंजलि प्रकट करेंगे, यानी कि पुष्पांजलि प्रकट करेंगे। वो 8 नाम भी आप लोग नोट करें। वो 8 नाम भगवान शिव के लिखें: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान, ये नाम है। और शिवरात्रि की रात्रि में अब हमें क्या करना है? अच्छे से नहा धो करके, स्नान करके सुबह से ही भगवान शिव का गुणगान करें, पूजन करें। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। पुरुष 6 अक्षर का भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय। महिलाएं पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। अब इसमें भेद है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको मोटे मोटी बता देता हूँ। जैसे बहुत लोगों ने यज्ञोपवीत नहीं लिया होता है, तो वो पंचाक्षरी मंत्र जपें, नमः शिवाय ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। और वैसे अगर पंचाक्षरी स्त्री पुरुष सभी जप सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलते फिरते उठते नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अब मंदिर में चले जाएं या अपने घर में, अगर मंदिर आप नहीं जा सकते तो घर में ही नर्मदेश्वर जो आपके पास है या पारा शिवलिंग है, नहीं भी कुछ है तो भगवान शिव की एक फ़ोटो आपके सामने है और एक तस्तरी प्लेट सामने रखें। सबसे पहले भगवान शिव को नमन करें, प्रणाम करें, उनका पंचोपचार पूजन करें या षोडशोपचार पूजन करें। ठीक, षोडशोपचार पूजन में हमने अनेकों अपने उनमें बताया है, तो आपने षोडशोपचार पूजन कर लें। नहीं तो फल फूल सामग्री जो भी कुछ आपके पास है वो आप अपना भगवान को, जैसे आपने सबसे पहले बैठने के लिए आसन देते हैं, है ना, आसन दिया षोडशोपचार पूजन के हिसाब से। चलो मैं आपको बता भी देता हूँ। अब आचमन पहले कर लेना, जल लेकर के ऐसे ढाँप करके, ओ मैं पवित्र है पवित्र वा, सबके ऊपर छींटा दे देना। नहीं तो नमः शिवाय बोलकर ही सबके ऊपर छींटा दे देना। ज्योत प्रज्वलित कर लेना।
ज्योत प्रज्वलित करने के बाद भगवान गणपति का भी ध्यान करना, अपने गुरु महाराज का ध्यान करना, और उसके बाद भगवान शिव का। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो हमारे साधारण दर्शक हैं। जो कर्मकांड के क्षेत्र में विद्वान हैं, तो देखो भैया, आपको सुनने की आवश्यकता नहीं, आप तो विद्वान हैं, आप अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है, संस्कृत भी नहीं पढ़ सकता, बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं जानता है, ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ताकि उनका विधान भी पूरा हो जाए और अच्छे से भगवान शंभू भी प्रसन्न हो जाए। अब आपको क्या करना है? षोडशोपचार पूजन। पहले आसन दीजिए बैठने के लिए। जब कोई आता है पहले आसन देते हैं ना, तो भगवान शंकर को आपने मंत्र पढ़ लीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय, या भगवान शिव का और भी कोई मंत्र याद हो उसको पढ़ के भगवान शिव मानो आ गए हैं, बुला लिया आपने। अब आपने क्या करना है? बैठने के लिए आसन। आसनम समर्पयामि, फूल चढ़ा दीजिए, पैर धुलाइए, हल्का सा जल का छींटा, किसी कटोरी में करते रहिए सारा काम। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। 4 बार आपने जल चढ़ाया, स्नान आदि करा दिया। अब वस्त्र दीजिए, चाहे हाथ पे बांधने वाला जो कलावा होता है वो चढ़ाइए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीत, बाजार से जनेऊ ले आना है, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। सेम मंदिर में जाके भी ऐसा कर सकते हैं, शिव पिंडी के पास बैठ करके, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक लगाइए, चंदनस्य विलेपयामि, चावल चढ़ाइए। अक्षतान समर्पयामि, चावल लगा दीजिए और चढ़ा भी दीजिए। अक्षतान समर्पयामि। अब फूल चढ़ाइए। फूल में भगवान शिव को आँख का, धतूरे का, बहुत कटेली का बड़ा प्रिय उनको फूल लगता है। जो भी फूल आपको मिल जाए वो भगवान शिव पर फूल चढ़ाइए। और फूल कौन से प्रिय हैं वो भी अभी कुछ मिनट के बाद मैं आपको फूल भी लिखवा दूंगा। फूल चढ़ाइए। पुष्पानि समर्पयामि, आप धूप दीजिए। धूपम आग्रपयामि, आप दीप के दर्शन कराइए, दीपदान करिए। दीपम दृश्यामि। अब मिष्ठान में सफ़ेद रंग का मिष्ठान, जैसे बर्फ़ी हो सकती है, खोए का बना लड्डू हो सकता है, या दूध भी हो सकता है, कोई भी ऐसा नैवेद्य मिष्ठान ले लीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्य चढ़ा दिया। अब ऋतु फल, जो भी मौसम का फल, जैसे आजकल बेर मिलता है और भी मौसम का फल, वो चढ़ा दीजिए। ऋतु फलानि समर्पयामि, आपने चढ़ाया। अब इसके बाद पान सुपारी, पूंगी फलानि समर्पयामि, उसमें लपेट के चढ़ा दीजिए, या आपसे जैसे बने, बस भिल्ली माता की तरह अपना मन शुद्ध साफ रखना, भगवान सब स्वीकार करेंगे। पूंगी फलानि समर्पयामि। द्रव दक्षिणाम समर्पयामि, थोड़ा चावल फिर चढ़ा दीजिए। द्रव दक्षिणाम समर्पयामि। भूल चूक के लिए कुछ भी भगवान शंकर मैं ना चढ़ा पाया हूँ, चढ़ा पाई हूँ, तो सब चीज़ों के अभाव में ये अक्षत मैं आपको चढ़ा रही हूँ। अब लास्ट का, सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि, चावल चढ़ा दीजिए, नमस्कार कर लीजिए। और अब आप भगवान शिव के कुछ विशेष पाठ हैं, अगर इन्हें बैठ करके करना चाहते हैं तो वो बैठ करके पाठ करें। जैसे बहुत लोग रोगी हैं, तो रोगी उस मंत्र को पढ़ सकता है। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र आप पढ़ सकते हैं, नमः शिवाय मंत्र पढ़ सकते हैं। और क्या क्या पाठ किया जा सकता है, एक नज़र आप वो भी देखें। पाठ में नोट करें, रुद्री पाठ, शिव पुराण का पाठ, शिव महिमन स्तोत्र, मृत्युंजय स्तोत्र, शिव जी के 108 नाम या शिव जी के 1008 नाम आप उस रात्रि में पूजन करने के उपरांत पढ़ सकते हैं। ठीक, अब हम आपको 2 मंत्र बताते हैं, वो मंत्र भी आप नोट कीजिए। मंत्र नोट करें, बड़ा आसान मंत्र है। ओम जूम सह पालिय पालिय सह जूम ओम। दूसरा मंत्र, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम। ये 2 मंत्र हैं, नोट कर लीजिए। पहला वाला जो मंत्र है, ओम जूम से पालिय पालिय सहजूम ओम, आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, पूजन करने के उपरांत, या आपसे पूजा भी नहीं होता है तो शिवरात्रि की रात्रि में 5 माला इस मंत्र की करिए, या दिन भर रात में चलते फिरते भी इस मंत्र को उठते बैठते भी करिए। भगवान शिव आपके रोगों का शमन करेंगे, उन्हें हरेंगे। ठीक है, अब ये मंत्र किसी को भी बता सकते हैं। दूसरा, मैंने महामृत्युंजय मंत्र आपको बताया है, बीज लगा करके बताया है, उसे आप जप सकते हैं,
या केवल ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। आप इस मंत्र की साधना भी कर सकते हैं। ठीक, ये मंत्र आपने अच्छे से जपना है, सुंदर तरीके से आपने इस मंत्र को विश्वास के साथ जपना है, आपके कार्य सिद्ध होंगे। इसकी कितनी माला करें? 3 माला कर सकते हैं। अब इसके बाद आप जैसे मृत्युंजय स्तोत्र है उसे पढ़ लीजिए। भगवान शिव के 1008 नाम हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए। 1008 नाम के साथ साथ 108 नाम पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ लीजिए। अब क्या करें? 108 बेल पत्र जो आपने बना करके रखे थे, सारा परिवार के हाथ से चढ़वाते रहिए। हमेशा ध्यान रखना, जो शिवलिंग आपके घर में है, बेल का पत्ता चिकना हिस्सा नीचे और ऊपर का हिस्सा उकड़ा हुआ ऐसे आता है, मतलब उल्टा बेल पत्र चढ़ाया जाता है हमेशा। मनी मन या सैस्वर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। 108 बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा। और आँख के फूल हो तो 108 ही आँख के फूल चढ़ा दीजिए, जिसे हम अकोन, मदार, दुद्धि आदि कहते हैं। दूसरी बात, आपने गिनकर नहीं रखे, आपने अंदाजे से बहुत सारे बना लिए, तो ऐसे गिनती कर लेना। नमः शिवाय, जैसे पत्ता हाथ में लिया, कभी बेटी को दिया, बेटे को दिया, खुद लिया, हाथ में लिया, क्या सबको दे दीजिए एक। नमः शिवाय 1, नमः शिवाय 2, सब चढ़ाओ भाई। नमः शिवाय 3, नमः शिवाय 4, नमः शिवाय 5, नमः शिवाय 6, ऐसे 108 बार कर लीजिए। पत्ते कम है तो एक व्यक्ति से चढ़वा दीजिए। 108 बेलपत्र नमः शिवाय लिखे हुए या चंदन की बिंदी जैसे बताई थी लिखा हुआ चढ़ाइए। आप देखिए कि शंभु क्या कृपा बरसाते हैं। हम भी तो अपनी तरफ से कुछ अच्छा करें, मांगने को तो हम भगवान से बहुत कुछ मांग लेते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। तो ये ध्यान रखें, मंदिर जाए तो मंदिर में ऐसा करें। और इसके साथ साथ जो भगवान शिव को प्रिय पुष्प हैं वो भी मैं आपको एक नज़र करा देता हूँ। अब पुष्प में अकोन का पुष्प, जिसे मदार का पुष्प कहते हैं, नोट कर सकते हैं आप। धतूरे का पुष्प, कटेली का पुष्प, और ख़ास तौर से सफ़ेद रंग का कोई भी पुष्प आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है इस समय, इस मौसम में आप मदार का पुष्प चढ़ाइए। गुलाब का पुष्प भी हम चढ़ा सकते हैं, खुशबू वाला देसी गुलाब, कोई दिक्कत नहीं। जो अंजलि बनाई ना, 8 नाम बताए भगवान शिव के, तो उस हिसाब से भी आप अंजलि भरें और ऐसे ही बोलें, जैसे एक एक भगवान शिव का नाम लिया, 8 नाम है, अंजलि चढ़ाई, दूसरा नाम लिया, फिर अंजलि चढ़ाई, तीसरा नाम लिया, फिर अंजलि भर के चढ़ाई आपने। तो 8 अंजलियाँ 8 नामों से जो घर में चढ़ाता है सदा सुख पाता है। अब ये तो हुई आपकी अपनी पूजा। घर में करना चाहें, मंदिर में करना चाहें, आप जरूर करिए। अब सुनिए, शिवरात्रि की रात्रि में हमें क्या कुछ विशेष उपाय करना है। मंदिर में जाएं, पंचमुखी दीप बना करके ले जाएं। मंदिर की सामग्री अलग से नोट कर लें। पंचमुखी दीप लिखें, 1 जनेऊ लिखें, पुष्प लिखें, मिष्ठान लिखें और 108 बेलपत्र लिखें। 1 जायफल लिखें। जायफल के ऊपर थोड़ा सा कलावा बांध दें, जायफल। ठीक, मंदिर गए, मनी मन नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलते हुए मंदिर पहुंचे। मंदिर जाकर के, बड़ा अद्भुत उपाय बता रहा हूँ, वहां जाकर के पंचमुखी दीप जला दीजिए। 4 बत्तियां क्रॉस, यानी कि 2 बत्तियां क्रॉस करके, 1 बत्ती ऊर्ध्वगामी, 5 बत्ती बड़ा सा ले जाएं, अच्छा सा घी भर के ले जाएं। भगवान शिव के कहीं भी चरणों में जहाँ वहाँ व्यवस्था हो वहाँ वो दीप जला दें। और दीप जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, हे शंभु आपकी पूजा करने आया हूँ, हे भोलेनाथ आई हूँ, इसे स्वीकार करें। और जो भगवान शिव को 5 बार या 11 बार या 108 बार त्रिपुंड काढ़ता है शिवरात्रि की रात्रि में, तिलक ले जाएं, सफ़ेद चंदन ले जाएं, घिस करके कटोरी में, बिल्कुल पतला सा महीन सा पिस जाता है, गंगा जल डाल के मिला लें और त्रिपुंड लगा दें 11 बार, या एक ही बार मौका लगे क्योंकि भीड़ बहुत होती है मंदिरों में, एक ही बार लगा दें। मौका मिले तो रात्रि में भी 108 त्रिपुंड आप काढ़ सकते हैं। 1 बेलपत्र और 1 बार त्रिपुंड। और जब त्रिपुंड काढ़ें क्या बोले? हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। फिर कटोरी से चंदन लिया, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। अब कामना क्या? कि अपनी चरण शरण में हमें सदैव रखना,
अपनी कृपा भवानी सहित हमारे ऊपर सदैव बरसाते रहना। आपकी कृपा से हमें ये श्वासें मिल रही हैं। हे शंभु, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा मेरे परिवार पर, मेरे देश पर, मेरे विश्व पर आपकी कृपा बनी रहे, ऐसी कामना करना। अब हम आपको वो जायफल वाला प्रयोग बताते हैं। गए 108 बत्तियों का आपने वो जो क्या नाम 5 बत्तियों वाला आपने दीप जलाया, प्रणाम किया, आपने भगवान को त्रिपुण चढ़ा और त्रिपुण काट के आपने भगवान को जनेऊ पहनाया, फूल चढ़ाए। चाहे वो 8 नाम मंदिर में जाकर भी बोल सकते हो, पर्ची पे लिख के ले जाना, उनसे एक एक अंजलि चढ़ा दो। और अंजलि चढ़ाने के बाद फिर आपने क्या करना है, मिष्ठान, जो भी कुछ मिष्ठान भगवान के लिए ले गए मिष्ठान चढ़ा दो, और जैसे कोई फल वगैरह ले गए वो भगवान को चढ़ा दो। अब एक एक पत्ता नमः शिवाय बोल के 108 पत्ते भगवान शिव पर चढ़ा दो, और जो जायफल है उसे कहीं अंदर को भगवान शिव की बॉडी से यानी कि शिवलिंग से टच कराकर अंदर रख दो। प्रार्थना करो आपकी कृपा हो तो मैं सुबह इसे प्राप्त करूं। पूजन करके, नमस्कार करके, माथा टेक करके घर आ जाइए। सुबह सुबह स्नान करके एक सुंदर सा जल का लोटा भर के ले जाइए, छोटा दीप ले जाइए, थोड़ा फल ले जाइए, माँ भगवान को फल फूल चढ़ाइए, पुनः जल चढ़ाइए, और वो जायफल देख लीजिए, टटोल लीजिए, आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो भी नाराज नहीं होना। भगवान शिव की ही इच्छा में अपनी इच्छा समझना। अब जायफल अगर आपको ये सुबह वापस मिलता है तो क्या करना है, घर ला करके इसको धूप दीप दे करके लाल कपड़े में इसको लपेट करके ऊपर से चाहे खमनी मोली कुछ भी बांध दें, अपने गल्ला लोकर तिजोरी में इसे कहीं भी रखिएगा। ये यशवर्धन होता है, बलवर्धन होता है, धन वृद्धि करता है, भगवती भवानी को प्रसन्न करता है। तो इस जायफल को वर्ष भर अपने साथ रखिए। अगले वर्ष फिर आप ऐसा कर सकते हैं। जो हमारे पुराने दर्शक हैं, लंबे समय से हमें सुन रहे हैं, तो वो ध्यान से रखें। पिछले साल वाला आप जल प्रवाह भी कर सकते हो, रखना चाहो रख भी सकते हो, और नए वाला फिर आप अपने साथ रख लीजिए। ये है साधारण तरीके से सारी बातें। अब एक चीज ध्यान रखना, आप मंदिर नहीं जा सकते तो फिर घर में जायफल रखने की आवश्यकता नहीं है, चढ़ा सकते हैं उनको जायफल। भगवान शंभू को पूजन में जायफल चढ़ाया जाता है, शुभ होता है। और रात्रि में जब आप सोने की बारी आए, वैसे तो बहुत सादा कैसे हैं, शिवरात्रि है ये, पूरी रात्रि भजन करते हैं, पूरी रात्रि नमः शिवाय नमः शिवाय, कभी 1008 नाम पढ़ेंगे तो कभी स्तोत्र पढ़ेंगे। वैसे तो खैर नमः शिवाय की यदि आप 11, 21, 51 माला घर में कर लें रात्रि में, पहली पूजा कर लें और फिर आराम से खाना वाना, मतलब आराम से कुछ भी हल्का फुल्का कुछ ले करके, और या फिर भैया निराहार तो फिर सबसे बेस्ट होता है, वो करके भोजन नहीं लेना, मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन जो व्रत नहीं रखते हैं वो फिर अपना कुछ भी हल्का फुल्का सात्विक लेकर के रात्रि को पुनः नहा धो करके 12 बजे के बाद भी आप नमः शिवाय की 108 माला, 51 माला या 31 माला आप लोग कर सकते हैं। दिमाग में होच पोच ना हो, वीडियो को 1-2 बार सुन लेना। सिंपल तरीके से है वो, षोडशोपचार पूजन, उसके बाद भगवान शिव के कोई भी 108 नाम कुछ भी ले लीजिए और भगवान शिव से सबके हाथ से पत्ते आदि चढ़ा करके ओम जय शिव ओम कर अपनी आरती कर लीजिए। और नहीं तो फिर रात्रि में नहा धो करके आप विशेष प्रकार से कुछ करना चाहें तो भगवान शिव की नमः शिवाय की मालाएं या ओम जूम से बीमारी के लिए या त्र्यंबकम बीज मंत्र लगा करके आप 3-3 माला भी कर सकते हैं। एक तरीका हमने बताया मंदिर जाकर के जायफल चढ़ाने का, उस तरीके से भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास समय है तो बहुत अच्छे से शाम को जाकर के पहले अपने घर का पूजन कर लो, फिर मंदिर में जाकर के जायफल चढ़ा के आ जाओ, और अगले दिन सुबह जाकर के जायफल मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर धूप दीप फल फूल जल चढ़ा करके प्रणाम करके अपने घर आ जाओ। यानी कि 18 तारीख की शिवरात्रि है, 19 तारीख की सुबह जाकर के ऐसा करके आपका ये पूजन संपूर्ण हुआ। अब रात्रि में जब हम सोवें तो सोते सोते अगर आप एक्स्ट्रा मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं 12 बजे से या 1 बजे से, तो केवल मन ही मन नमः शिवाय, या जो बीमार हैं ओम जुम से पालिए सहजो मोम, या ओम त्र्यंबकम यजामहे, कुछ भी पढ़ते पढ़ते आप शयन करें। जब सुबह उठें तो वही मंत्र पुनः पढ़ने लग जाएं। इससे क्या होता है, शास्त्र कहता है कि जो सोते सोते मंत्र को पढ़े और आंख खुलते ही खुलते फिर मंत्र पढ़ने लग जाए तो रात्र भर की गिनती मानी जाती है।
आपने वो भील वाली सुनी है ना प्रसंग, कि वो पेड़ पर चढ़ा रहा डर की वजह से और पत्ते रात भर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र गिरते रहे और भगवान शंभू प्रकट हो गए। भोलेनाथ हैं ये। तो बस अच्छे से इसमें मुझे नहीं लगता कुछ मुझसे छूटा है। जितना भी मेरे से सिंपल तरीके से बताया गया मैंने आपको बताया। भूल चूक हो तो भाई मुझे क्षमा कर देना। आगे आ रही है सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या में भी हमें विशेष प्रकार से एक विशेष पूजन हम आपको बताएंगे और जिसे आप करेंगे उससे आपको बहुत विशेष प्रकार से लाभ की प्राप्ति होगी। 18 तारीख की शिवरात्रि है और 20 तारीख की सोमवती अमावस्या है, दिन सोमवार। तो सोमवार को अगर अमावस्या हो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। उसमें हमें क्या विशेष करना चाहिए और क्या किस प्रकार से हम भगवान को उसमें प्रसन्न करें, पुण्य को प्राप्त करें, वो सारी चीजें भी उस अंक में हम आपको बताएंगे। आइए अब चलते चलते भगवान शिव का सभी साधक लोग ध्यान करें। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। शंभू की साधना आराधना वास्तव में व्यक्ति के पूर्व जन्मों को काटती है, यानी कि प्रारब्ध में जो हमने कुछ अशुभ कर्म किए हों उनका भी विनाश करती है। इसलिए सभी साधकों को शिवरात्रि की रात्रि में विशेष प्रकार से पूरी श्रद्धा भाव के साथ भगवान शंभू का पूजन अच्छे से करना है। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शंभू की कृपा हर व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।